साथ उठना बैठना नहीं बाबू, उसके साथ मेल जोल नहीं रखना। तो ये पैगाम हमारा नहीं है, ये पैगाम वही है जो पैगाम अपनी जान को आका के सर पर निछावर करते करते सहाबा ने जो पैगाम दिया था, जो पैगाम हजरत खालिद इब्ने वलीद ने दिया था, जो पैगाम हजरत अकरमा ने दिया था, जो पैगाम हजरत हसन इब्ने साबित ने अपने अशार के जरिए दिया था, जो पैगाम हजरत काब बिन मालिक ने अपने अशार के जरिए दिया था, जो पैगाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने अपने अशार के जरिए दिया था, जो पैगाम हजरत अनस इब्ने मालिक ने दिया था, जो पैगाम हजरत अमीर हमजा ने दिया था, जो पैगाम सहाबा ने दिया था। आला हजरत बोले शोरे तकबीर से थरथराती जमीन, शोरे तकबीर से बुज़दिल नहीं बनाया हमारे आकाओं ने, हमें वो ताकत दी है, हमें वो निडर बनाया, वो बेखौफ बनाया कि शोरे तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बिशे जैसे नुसरत पे लाख। वाह 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 माशाल्लाह। कैसे चल पाएगा, वो कैसे चल पाएगा? तो क्या समझते हो, हमें हमारे खुदा व रसूल ने वो शरीयत दी है जिस पे चलना ही नामुमकिन है? ना ना ना, शरीयत पर चलना है और चलना है। जो ये कहे कैसे चल पाएगा, उससे कहना कि तुम नहीं चल पाओगे। अब हमारे साथ तुम नहीं चल पाओगे, हमारे साथ तुम नहीं चल पाओगे, इसलिए कि जो शरीयत के साथ चलेगा वो हमारे साथ चलेगा, और जो शरीयत के साथ नहीं चल सकता वो हमारे। बस मैं आखिर करने लगा, सुन लो, समझ लो। नए नए फितने आते हैं, नए नए फितनों के दौर है। एक मौलाना साहब वो भी निकल पड़े हैं। सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब जिसे चाहे जो बना दे, है ना। हाँ, वो मौलाना साहब एक नए मार्केट में आए हैं, है ना। पुराने थे लेकिन कुछ लेबल नए लगे हैं उनके ऊपर, ब्रांडेड हो गए हैं वो, है ना। हाँ, पैक सील पैक हो गए हैं वो अब। हाँ, तो वो आए तो बोले कई चीजें जिसका मैं बहुत हद तक कल ऑपरेशन कर भी चुका, लेकिन चूंकि हर फितने का सद्देबाब उलमा क्या जिम्मेदारी है, उलमा की ये आका ने हमें दी है, तो मैं बस वो आखिरी बात कर भी दूं ताकि वो आपका जहन ताज़ा भी हो जाए और वाज़े भी हो जाए कि बस एक हवाले तो मेरे पास बहुत है, मैंने आज जुमे में भी बयान किया, लेकिन बस एक हवाला सुन लो ताकि तुम्हारा ईमान भी ताज़ा हो जाए और ऐसे फितनों और फितनों से अपने आप को बचाओ। इसलिए अगर तुम्हें उन लोगों की बात दुरुस्त लगने लगे तो तुम ये सोचना कि हमारे अंदर तो कभी कहीं पानी नहीं मरने लगा, हमारी बुनियादें तो कमजोर नहीं होने लगी। सुनो, आला हजरत सुन लो, फरमाते हैं आला हजरत से सवाल हुआ कि एक मौलवी साहब ने इरशाद किया है, सवाल है बस वो सुन लो फिर सलातो सलाम हो जाए। एक मौलवी साहब ने इरशाद किया है कि जो शख्स गैर मुक़ल्लिदीन व मिर्ज़ाई के साथ नशिस्त बर्खास्त करेगा वो काफिर, उसके पीछे नमाज नहीं होती। एक मौलवी साहब ने कहा जो वहाबी देवबंदी मिर्ज़ाई गैर मुक़ल्लिदीन के साथ उठे बैठेगा वो काफिर है। वो क्या है? एक मौलवी साहब ने कहा, ये पूछा गया सवाल में, तो उसके पीछे नमाज नहीं होती, हालांकि नशिस्त बर्खास्त उनके साथ बराए उमूरे दुनिया है, कराबत या किसी अमरे ज़रूरी के सबब उनके शरीक मजलिस होना ज़रूरी पड़ता है। उनके अफ़ाल व अक़वाल को अच्छा नहीं समझा जाता, तब भी उनकी मजलिस में शिरकत कुफ्र है। ये अब जो हुक्म शरअ हो बयान फरमाए, ये सवाल है। ये क्या है? सवाल। अब जवाब सुन लो, और जवाब ये भी सुन लेना, उन मौलाना साहब का भी सुन लेना, उन मौलवी का भी, जो कहते हैं हर वहाबी काफिर थोड़ी है, हर वहाबी काफिर थोड़ी है। मैंने उसका जवाब बहुत हद तक दे भी दिया, लेकिन आप लोगों के कुलूब से शुकूक व शुबहात का इजाला हो, इसलिए यहाँ भी कुछ हिस्सा बयान किए देता हूँ। अल जवाब आला हजरत, अल जवाब, सवाल क्या हुआ था कि जो नशिस्त बर्खास्त करे, मौलाना साहब ने कहा वहाबियों के साथ जो नशिस्त बर्खास्त करे, एक मौलाना साहब ने कहा वो काफिर है। आला हजरत, मैंने जब ये फतवा सुना तो मैं तो संभल के बैठा, जब सवाल पड़ा कि अपने वक्त का इमाम आज करके मौलाना साहब होते तो उल्टा, अरे वो मौलाना साहब ही तौबा करे, अरे काफिर कैसे कह दिया। सुनो आला हजरत को और समझो। आला हजरत बोले, अल जवाब वहाबिया व गैर मुक़ल्लिदीन व देवबंदिया
वहाबिया व गैर मुक़ल्लिदीन व देवबंदिया व मिर्जाई व गैरहुम फिरके आजकल सब कुफ्फार मुर्तद्दीन है, सब कुफ्फार मुर्तद्दीन है। ये बोले जो ये कहता है सब कुफ्फार है वो झूठा, मैंने कहा आला हजरत ने कहा है। आला हजरत को पढ़ा ही नहीं जी जी। सच्चाई तो ये है, अगर तुम्हारी लाइब्रेरियों से फतावा रज़विया शरीफ निकाली जाए तो आधा किलो तो धूल उसमें ऐठी भी होगी, फूकोगे तो धूल निकलेगी, मुताले की फुर्सत नहीं है तुम्हें। सुनो, आला हजरत बोले वहाबिया गैर मुक़ल्लिदीन व देवबंदिया व मिर्जाई वगैरहुम फिरके आजकल सब कुफ्फार मुर्तद्दीन हैं, उनके पास नशिश बर्खास्त हराम, उनसे मेल जोल हराम है, अगरचे अपना बाप या भाई या बेटे हो। क़ाल अल्लाहु तआला व अम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व क़ाल अल्लाहु तआला ला तजिदु क़ौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम। ये हदीस, ये आयत करीमा आला हज़रत ने तिलावत करी। अब सुनो, और उन लोगों से किसी दुनियावी मामलत की भी इजाजत नहीं, कमा बय्यनाहु फिल मुहज्जतिल मुअतमिना। सुनो, उनके पास आला हजरत है, उनके पास सवाल क्या हुआ था वहाबियों देवबंदियों के साथ उठने बैठने से मौलाना साहब काफिर कहते। अब आला हजरत सुनो, फरमाते उनके पास बैठने वाला अगर उनको मुसलमान समझकर उनके पास बैठता है और उनके कुफ्र में शक रखता है और वो उनके अक़वाल से मुत्तला है तो बिला शुबहा वो खुद काफिर है, बिला शुबहा वो खुद काफिर। आला हज़रत ने शिकी में पलट दी पूरी उठाकर, कहा बिला शुबहा अगर वहाबियों के साथ वहाबियों को मुसलमान समझकर कोई बैठ रहा है तो वो खुद काफिर। अब सुनो, अच्छा बिला शुबहा खुद काफिर है, फतावा बजाजिया व मजमुउल अनहार व दुर्र मुख्तार वगैरह में मन शक्का फी अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़द कफ़र। अब दूसरी शिक पर आए, दूसरी शिक पे आए, तवज्जो गौर से सुनना, तवज्जो के साथ। ये आला हजरत और मुजद्दिद और इमाम वक्त का फतवा सुना रहा हूं मैं, सुनो। फरमाते अब दूसरी शिक पे आए, बोले और अगर उनको यकीनन काफिर जानता है और फिर उनसे मेल जोल रखता है तो अगरचे इस कदर से काफिर ना होगा मगर फासिक जरूर है, मगर फासिक जरूर है। तवज्जो, अभी कलमे रजा रुका नहीं है, हाँ वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। सुनो आगे बोले अगर वहाबी को वहाबी काफिर समझकर उनसे मिलता है तो फरमाते हैं अगरचे इस कदर से काफिर नहीं होगा लेकिन फासिक। अब सुनो आगे फरमाते और उसे इमाम बनाना गुनाह और उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी करीब बहराम के पढ़नी गुनाह और फेरनी वाजिब। बोले और माअल्लाह बिल आखिर उस पर अंदेशे कुफ्र है, बिल आखिर उस पे अंदेशे जो काफिर भी समझकर मिलता है उस पर अंदेशे कुफ्र है। अब आला हजरत ने एक वाकया वो सबक आमोज तालीम फरमाया, फरमाते हैं वो सुन लो बस। फरमाते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती, मैं तर्ज बस खाली वो इबारत पढ़ रहा हूँ, अपने पास से इजाफा नहीं कर रहा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ताला शरह सुदूर में फरमाते हैं एक शख्स रावजियों के पास बैठा करता था, उसके मरते वक्त लोगों ने उसे कलमा तय्यबा की तलकीन की, उसने कहा नहीं कहा जाता। पूछा क्यों? कहा ये दो शख्स खड़े हैं, ये कहते हैं तू उनके पास बैठा करता था जो अबू बकर व उमर को बुरा कहते थे, अब चाहता है कि कलमा पढ़कर उठे, तुझे कलमा न पढ़ने देंगे। जब ये वाकया आला हज़रत ने
सुदूर का। अब आला हजरत इस वाक़ियों को बयान करके तबसरा फरमाते हैं, जब सिद्दीक़ अकबर व फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के बुरा कहने वालों के पास बैठने वालों की ये हालत है, तो ये लोग तो अल्लाह जल्ला व अला व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहते हैं, उनकी तनक़ीसे शान करते हैं, उन्हें तरह तरह के ऐब लगाते हैं। उनके पास बैठने वाले को कलमा नसीब होना और भी दुश्वार है। ये आला हज़रत जी है। जी फितनों में ना पड़ो, किसी को ना सुनो। अभी आपने कारी साहब से भी यही सुना कि बिल्कुल नए नए फितनों को पर तवज्जो नहीं देना। आपको जो नए नए फितने उठे उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं देना। वो क्या कह रहा है, तुम्हारी प्लेट में वहाबियत थोड़ी घुस जाएगी। आला हजरत बोले प्लेट छोड़, अगर उनके पास बैठेगा तेरे दिल में वहाबियत घुस जाएगी। वही तो बोले ना, वाह वाह वाह। कुफ्र है और कलमा मरते टाइम मिलना उसे सख्त दुश्वार है। तुम मेरे पास अलजामियतुल हशमतिया के तलबा आए, वो दिखाने लगे, बोले हजरत नए नए जो आज के दौर के चले हैं वो इंस्टाग्राम तो फेसबुक नई नई बलाएं, तो बताने लगे हजरत इन चीज़ों पर, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं इनके ऊपर सुन्नी तो क्या देवबंदी इस मौलवी से ज्यादा खुश हो रहे हैं। देवबंदी खुश हो रहे हैं। ये देखो ये निकला बरेलवियों का ऐसा मौलवी जो खुद बरेलवियों को ही बुरा कह रहा है। सुबह शाम मज़ारात औलिया के खिलाफ बोल रहा है, सुबह शाम उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ बोल रहा है, बाकायदा मुझे दिखाया। तो तुम ये समझ रहे हो कि हमारा रद्द कर रहे हो, या एक फर्दे खास, या एक जमाते खास, या एक खास सिलसिले का रद्द कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत फहमी में हो। तुम हकीकत में सुन्नियत का रद्द कर रहे हो। तुम मसलक के आला हजरत को उल्टी छिरी से जिबा कर रहे हो। समझ जाओ, सुधर जाओ, आज भी लौट आओ। हम तो तुम्हें भी दावते इस्लाह और दावते जो है वो दीन देते हैं। हाँ, दीन दावते मसलक के आला हजरत देते हैं कि आ जाओ। चूंकि सबसे बड़ी इस्लाह तो इस्लाह अकायद है ना, अपने अकीदों अपनी गुफ्तगू को सुधारो। हाँ, ये ना हो कि तुम्हारी तकरीर से वहाबियत को फायदा हो, तुम्हारी तकरीर से देवबंदियत ज्यादा खुश हो। मेरे आला हजरत ने तो बहुत पहले बता दिया था, देव तुझसे खुश है फिर हम क्या करें। तुझसे खुश है फिर हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या। तो बातें बहुत हैं, गुफ्तगू बहुत, कभी तफसीर होगी तो मैं बताऊंगा। क्या कहने लगे वो, अरब शरीफ के अंदर वो कालीन भी वहाबियों ने बिछाया, तो फर्ज भी देवबंदियों का, तो एसी भी देवबंदी का। बे गधे, तुझे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। वो तो उल्टा नजदी हुजूर की दौलत के ऊपर पल रहे हैं। किसी शायर ने कहा है ना, किसी शायर ने कहा है कि उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से पीते हैं जो शराब। हुजूर ने नीचे खजाना वो पेट्रोल डीजल का निकलवा दिया, वहां से खजाना निकल रहा है। हुजूर का करम हुआ, जमीन सोना उगल रही है। तो कोई वहाबी, वैसे तो कायनात हुजूर के सदक़े में पल रही है, लेकिन बज़ाहिर भी वहां पर जो भी इंतजाम और इंतजाम है, आका खुद वो फरमा रहे हैं, कोई वहाबी नहीं कर रहा, कोई देवबंदी नहीं, बल्कि वहाबी और देवबंदी खुद आका की दौलत पर पल रहे हैं। तुम एक मैसेज क्या देते हो, आम इंसान बेचारा भोला सुन्नी वो कहे अरे वहाबी इतनी खिदमत कर रहे हैं, तो उसके दिल के अंदर नरम गोशा है, तो किसकी तुम तरफदारी कर रहे हो, किसकी हिमायत कर रहे हो। सोचना चाहिए तुम्हें भी है। नफ्स इतना है मोटा, नफ्स इतना गेंडा है, तुम्हें अगर दो बात कह दे तो जवाब के लिए तुम्हें मिंबर रसूल चाहिए है। तुम्हें अगर कोई कह दे तो अपनी बेइज्जती तुम्हें बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा जालिम, तुझे अपना तेरी इज्जत की पड़ी होगी। हमें इज्जत रसूलुल्लाह के ऊपर जान देना है। हमने ये ऐद किया है, हमारी इज्जत रहे ना रहे, रसूलुल्लाह की इज्जत के ऊपर अगर आंच भी आएगी तो आंच आने नहीं जाएगी। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत। अपना नफ्स इतना मोटा है कि अगर कोई दो बात कह दे तो बाकायदा आओ, तारीख लो और फिर उसके बाद माइक पर जवाब दो। इग्नोर कर देते ना, अपना नहीं तो हमें कैसे कह दिया, हमें कैसे कह दिया। ये है मौलवी, अपने दुश्मन के लिए आधा घंटा बोलेंगे, लेकिन कह दो कि रसूलुल्लाह के दुश्मन के लिए बोल दो, वहाबियों के लिए तो जमान, बल्कि उल्टा सुन्नियों के लिए बोलना है, उल्टा। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में आई चलते चलते,
कहने लगे कि वो एक पता नहीं कौन, वो तो जब बात आई तो हमारे वहाँ कहा जाता है कि गिरते ही मजा बदल गया, अभी तो मजा ही बदला हुआ है। हाँ, मजा ही बदल गया, वो दूसरी चीजें। बहरहाल मैं उधर जाना भी नहीं चाहता। तो क्या कहने लगे, बोले वो कि वो उधर घुसे तो उधर घुसे, एक पीर साहब वहाँ कोई अरब शरीफ में हुए, तो वो पीर साहब हालांकि नाम भी लेने की हिम्मत नहीं पड़ी, इधर घुसे उधर घुसे। तो कह रहा कि मैंने वो कहा कि देखो ये सब नजदियों की दुकानें हैं, देवबंदियों की हैं, अब इसके अंदर खरीदना उरीदना जायज़ है? कहो माअज़ल्लाह। मतलब अरब शरीफ में अगर हुकूमत नजदियों की है तो सारी अवाम नजदी, तो तुमसे बड़ा कुफ्र की मशीन और किसने चला दी? तुमसे बड़ी कुफ्र। यहाँ पर तवज्जो, यहाँ पर हुकूमत किसकी है? यहाँ पर हुकूमत ये मुशरिकीन की है। तो क्या पूरा हिंदुस्तान मुशरिकी है? हम भी तो रहते हैं ना, आप भी तो रहते हो ना, सुन्नी भी तो है। अरब शरीफ में बिला तजबो बिला तमसील, अरब शरीफ के अंदर अगर हुकूमत के अंदर नजदी आ भी गए तो क्या पूरे अरब शरीफ वाले सब नजदी हो गए, सारे वहाबी हो गए? अरे सबसे बड़ी कुफ्र की मशीन तो तूने चला दी सारे अरब शरीफ के लोगों को, सारे मक्का। आज भी वहां पर आका की मिलादें होती है, अवाम आज भी आका की मिलाद मनाती है। मैंने खुद शिरकतें करी है वहां अरबियों लोगों के महफिलों के अंदर, वो कसीदा बुर्दा पढ़ते हैं, ताला अल बदरो अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाहि दाई, वो कसीदा बुर्दा पढ़ते हैं, वो दीगर अरबी के अशार पढ़ते हैं। आज भी वहाँ अक्सरियत सुन्नियों की है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तुमने कितनी बड़ी कुफ्र की मशीन चला दी, सब नजदी है, सब नजदी है माज़अल्लाह। अरे हया करो, शर्म करो, हैं? अपने नफ्स की बात आई तो तुमने शरीयत के उसूल भी बलाए ताक रख दिए। आज भी हम आज भी कहने को तो हम तुम्हारी ज़बान क्या ही इस्तेमाल करें जो तुम बिल्कुल बादारू इस्तेमाल करते हो, हमारा वो शेवा नहीं है। हाँ, इसलिए कि हमें फुर्सत ही नहीं है हुजूर के गद्दारों से वो लड़ने से, फुर्सत ही नहीं है। हम तो वहाबी देवबंदियों से उन्हीं को बिल्कुल जो है वो दनादन हकाल रहे हैं, और वो फिर आ जाते हैं वो खेतों के अंदर, फिर हकालना पड़ता है। सुन्नी हमारी खेती है ना, वो घुस आते हैं बैल, फिर हम बैलों को हकालते हैं। तो यही ड्यूटी हमें हमारे बुजुर्गों ने लगा रखी। लेकिन हम तुम्हें भी इस दावत देते हैं, सुधरो, संभलो, कल मरना तुमने भी है, जाना तुमने भी है, जवाब तुमने भी देना है कि तुम अपनी तकरीरों से फायदा सुन्नियत का पहुंचा रहे थे या तुम्हारी तकरीरों से देवबंदियत को फायदा हो रहा था। समझो और अपनी ईमान को बचाओ। अल्लाह ताला हमें हुजूर के गद्दारों से बचने, हुजूर के वफादारों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हम सच्चे अमन वाले हैं, हम सच्चे शांति वाले हैं, हम नहीं इख्तिलाफ की बात करते, लेकिन हाँ जो गलत बात करता उसका जवाब फिर हमारा फर्ज मनसबी फर्ज दीनी है, जवाब जरूर देते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हवाले बहुत है मेरे पास लेकिन अब वक्त भी नहीं है, फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त होगा तो बयान करूंगा, और दीगर जगह मैंने बयान भी कर दिए हैं। लेकिन तुमसे ये कहना है, उर्से हुजूर मासूम मिल्लत, जरा जोर से। अब कहोगे कारी साहब कहेंगे हजरत हुजूर मासूम मिल्लत का उर्स था, आपने हजरत के ऊपर कुछ बयान नहीं किया। तो मैं कारी साहब से कहूंगा, कारी साहब हजरत की का सबसे बड़ी हजरत की सवाने हयात यही थी कि हुजूर की बात हो और हुजूर के गद्दारों का रद्द होता रहे। सबसे बड़ा हजरत का उर्स ये है कि मसलके आला हजरत और मशरबे शेरे सुन्नत उसकी तरवीज और इशाअत होती रहे, उसके ऊपर बयानात चलते रहे और ये पैगाम देते रहो, हम हो कि तुम हो कि ये उलमा हो कि या रसूल अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम, हम भी कायम रहे, तुम भी कायम रहो, ये उलमा की जमात भी कायम रहे, सब कायम रहे। किस लिए? तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम। गुलामाने शाहे अहमद रजा खा, या रसूल अल्लाह आका आपके गुलाम बने रहे, वो कायम रहे, फलते फूलते रहे, आपके दुश्मनों का सर कुचलते रहे, उनका रद्द करते रहे, उनको सुन्नियों को खेतों में आए तो खदेड़ते रहे और ऐलान करते रहे कि मोहम्मद से वफा की, आका से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लहो कलम तेरे हैं। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। मुस्तफा जान रहमत पहला
लाखों सलाम शम्अ बज़्म है